क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में ये सोचा है कि जब हमारी सांसें थम जाती हैं तो हमारी आत्मा कहाँ चली जाती है? आखिर वो कौन सी शक्ति है जो तय करती है कि हमारी अगली मंजिल स्वर्ग होगी, नर्क या कुछ और? गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और उनके प्रिय गरुड़ के बीच एक ऐसा ही अद्भुत संवाद है जो मौत के बाद आत्मा की रहस्यमय यात्रा के हर सच से पर्दा उठाता है। आज हम उसी संवाद को समझेंगे। अगर आप इस कहानी को पूरे दिल और श्रद्धा से सुनेंगी तो यकीनन भगवान विष्णु की विशेष कृपा आप पर बरसेगी, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उस रहस्य का खुलासा है जो हमें मोक्ष के द्वार तक ले जा सकता है। और हाँ, अगर आप भी मेरी तरह भगवान विष्णु में सच्ची श्रद्धा रखती हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए। चलिए हम भी तो देखें कि इस धरती पर कितने लोग हैं जो सच्चे दिल से भगवान विष्णु के भक्त हैं। तो चलिए अब एक दिव्य यात्रा पर निकलते हैं। एक दिन की बात है, भगवान विष्णु के सबसे प्रिय सेवक और वाहन गरुड़ जी ने बड़ी मासूमियत से उनसे पूछा, गरुड़ प्रभु, जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी आत्मा का क्या होता है? वो कहाँ जाती है? भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में ब्रह्मांड की सारी शांति और करुणा सिमटी हुई थी। उनके शब्दों में वो ज्ञान था जो युगों युगों से छुपा था। भगवान विष्णु, हे गरुड़, तुम्हारा सवाल जितना सरल है इसका जवाब उतना ही गहरा है। जब शरीर मरता है तो आत्मा अपनी एक नई यात्रा शुरू करती है, लेकिन वो कहाँ जाएगी ये उसके कर्म तय करते हैं। जिसने अपनी पूरी जिंदगी अच्छे काम किए हों, जैसे सच बोलना, दूसरों की मदद करना, किसी को दुख न देना और भक्ति करना, ऐसे इंसान की आत्मा को दिव्य लोकों की ओर ले जाया जाता है। उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं जहां सिर्फ सुख और शांति है। लेकिन जो लोग झूठ, फरेब, हिंसा और पाप की जिंदगी जीते हैं, उनकी आत्मा का रास्ता बिल्कुल अलग होता है। ऐसी आत्माएं नर्क की ओर खींची चली जाती हैं, जहां उन्हें अपने हर बुरे कर्म का फल भुगतना पड़ता है। और इन दोनों के बीच एक रहस्यमयी पल आता है। उस आत्मा को, चाहे वो पुण्य आत्मा हो या पापात्मा, ले जाने के लिए आते हैं यमदूत। ये भगवान यमराज के सेवक होते हैं। जैसे ही किसी की आखिरी सांस पूरी होती है, कुछ ही पलों में ये अदृश्य दूत आत्मा के सामने आ खड़े होते हैं। पापी आत्मा इन्हें देखकर थरथर कांपने लगती है, क्योंकि उनके चेहरे कठोर और शक्ति अपार होती है। पर पुण्य आत्मा के लिए ये दूत शांत और सौम्य रूप में आते हैं, ताकि वो आत्मा जरा भी न डरे। समझो गरुड़, मृत्यु के बाद आत्मा कभी अकेली नहीं होती। उसके साथ या तो यमदूत होते हैं या मेरे विशेष दूत, जिन्हें दुनिया विष्णु दूत कहती है। ये सुनकर गरुड़ की आंखों में एक नई चमक आ गई। उनकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। गरुड़ प्रभु, क्या आप मुझे और विस्तार से बताएंगे कि कौन सी आत्मा को यमदूत ले जाते हैं और कौन सी भाग्यशाली आत्मा को आपके दूत? भगवान विष्णु, जरूर गरुड़, अब मैं तुम्हें वो रहस्य बताऊंगा जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये सवाल सिर्फ तुम्हारा नहीं है। हर इंसान के मन में ये सवाल कभी न कभी जरूर आता है कि मरने के बाद आखिर होता क्या है। लोग सोचते हैं मृत्यु का मतलब है सब कुछ खत्म, लेकिन ऐसा नहीं है। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत है। जैसे सूरज के डूबने से रात शुरू होती है, पर सूरज तो कभी खत्म नहीं होता, वैसे ही आत्मा भी कभी नहीं मरती। जब किसी का शरीर खत्म होता है तो आत्मा उस शरीर को वैसे ही छोड़ देती है, जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं। और ये आत्मा अकेले नहीं जाती, उसके कर्मों के आधार पर अलग अलग दूत उसे लेने आते हैं। गरुड़, और जो पापी होते हैं उनका क्या होता है प्रभु? भगवान विष्णु, जब कोई इंसान अपनी जिंदगी में बहुत पाप करता है, जैसे झूठ, चोरी, हिंसा या ईश्वर को भूल जाना, तो उसकी आत्मा पर उन पापों का बोझ बढ़ जाता है। जब ऐसा इंसान मरता है तो उसे लेने यमराज के दूत आते हैं। वो काले रंग के होते हैं, उनका चेहरा बेहद डरावना और रूप बहुत कठोर होता है। उन्हें देखते ही आत्मा का दिल डर से कांपने लगता है। फिर यमदूत उस आत्मा को पकड़कर यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके हर अच्छे बुरे कर्म का हिसाब होता है। गरुड़ प्रभु, क्या ये यमदूत आत्मा को कष्ट भी देते हैं? भगवान विष्णु, गरुड़, अगर आत्मा ने बहुत बुरे काम किए हों तो उसे बहुत पीड़ा होती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई आग उसे जला रही हो। रास्ता घना, अंधेरा और डरावना लगता है। वो आत्मा खुद को अकेला और बेबस महसूस करती है। सच कहूं तो ये तकलीफ यमदूत नहीं देते, बल्कि उस आत्मा के अपने ही पाप उसे सताने लगते हैं। पाप इतने भारी हो जाते हैं कि वो उसे खींचकर यमलोक ले जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक पत्थर पानी में डूब जाता है। गरुड़ प्रभु, और जो लोग सच्चे मन से सिर्फ आपका नाम लेते हैं, जो हर पल आपकी भक्ति करते हैं, क्या उनके पास भी यमराज के ये डरावने दूत आते हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए, नहीं गरुड़, बिल्कुल नहीं। जो मेरा सच्चा भक्त है, जो मुझे दिल से प्रेम करता है, मेरा नाम जपता है और पाप लालच से दूर रहता है, उसकी आत्मा को यमदूत छू भी नहीं सकते। यमराज के दूत सिर्फ पापियों के पास जाते हैं, मेरे भक्तों के पास तो। गरुड़, जब मेरे किसी भक्त की मृत्यु का समय आता है तो स्वर्ग से सुंदर चमकते हुए विमान आते हैं। उन्हें मेरे दिव्य सेवक विष्णु दूत लेकर आते हैं। वो इतने सुंदर होते हैं कि उनके शरीर से तेज रोशनी निकलती है, हाथों में फूलों की माला होती है और गंधर्व मधुर संगीत बजाते हैं।
जब वो मेरे भक्त की आत्मा को लेने आते हैं तो चारों तरफ दिव्य सुगंध फैल जाती है। वहां कोई डर नहीं होता, कोई अंधेरा नहीं होता, बस शांति, प्रेम और मेरा नाम होता है। मेरे भक्त की आत्मा मुस्कुराते हुए बिना किसी डर के उस विमान में बैठती है और स्वर्ग की ओर चल पड़ती है, जहां अंत में वो मुझ तक पहुंचती है। गरुड़, हे प्रभु, आप कितने कृपालु हैं। जो सिर्फ सच्चे मन से आपका नाम ले उसे भी आप इतना आदर और सम्मान देते हैं। ये जानकर मेरा मन भर आया। भगवान विष्णु, गरुड़, ये सत्य है। मेरा नाम जपना ही सबसे बड़ा धर्म है। जो सच्चे मन से मुझे पुकारता है मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता, न इस जीवन में और न मृत्यु के बाद। गरुड़, प्रभु, क्या कोई ऐसी भी आत्मा होती है जिसे ना स्वर्ग की इच्छा हो ना नर्क का डर, जो बस हमेशा के लिए आप में समा जाना चाहती हो, जिसे फिर कभी जन्म ही ना लेना पड़े? भगवान विष्णु, हाँ गरुड़, ऐसी आत्मा बहुत विशेष होती है। वो आत्मा दुनिया के सुख दुख से ऊपर उठ चुकी होती है। उसे ना सोने चांदी का मोह होता है, ना किसी राजपाट का लालच। उस आत्मा की बस एक ही इच्छा होती है, मेरे चरणों में स्थान पाना, मेरा नाम लेना और मेरा सच्चा दर्शन करना। वो आत्मा स्वर्ग भी नहीं चाहती, क्योंकि उसे पता है कि स्वर्ग का सुख भी एक दिन खत्म हो जाएगा। ऐसी आत्मा को लेने ना तो यमदूत आते हैं और ना ही स्वर्ग के विमान। वो आत्मा खुद ही एक प्रकाश बन जाती है, एक दिव्य रोशनी, और फिर वो रोशनी सीधी मुझ में समा जाती है। जैसे पानी की एक बूंद सागर में मिलकर सागर ही बन जाती है। फिर वो आत्मा कभी दोबारा जन्म नहीं लेती, ना उसे माँ के गर्भ में आना पड़ता है, ना रोना, ना मरना, ना दुख, कुछ नहीं। वो आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। गरुड़, यही मोक्ष है, यही आत्मा की सबसे ऊंची और आखिरी मंजिल है। गरुड़, हे प्रभु, अब मैं सब समझ गया, अब मेरे मन में कोई शंका नहीं रही। भगवान विष्णु, गरुड़, यही तो जीवन का सच्चा ज्ञान है। हर इंसान को ये समझना चाहिए कि ये शरीर हमेशा नहीं रहेगा, एक दिन इसे छूटना ही है। लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती, इसलिए हमें जो भी समय मिला है उसे अच्छे कामों में लगाओ, सच्चाई और प्यार से जियो। जो इंसान भगवान का नाम लेता है और सच्चे दिल से भक्ति करता है उसे मृत्यु से डर नहीं लगता, क्योंकि मृत्यु तो बस एक दरवाजा है जिसके उस पार की यात्रा बहुत सुंदर होती है। और जिसने अपने मन से मोह और पाप हटा दिए वही आत्मा अंत में मोक्ष पाती है और मुझ में समा जाती है। तो आज आपने जाना मृत्यु का वो रहस्य, आत्मा की वो यात्रा और वो दिव्य संवाद जो भगवान विष्णु ने स्वयं गरुड़ से किया था। ये सिर्फ जानकारी नहीं थी, ये एक आत्मिक एहसास था। अगर इस कहानी ने आपके मन में भी शांति और श्रद्धा जगाई हो तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट्स में लिखिए, जय भगवान विष्णु।